अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू यस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र व हीन तदऊन सियाबकुम मिनज़ ज़हीरति व मिन बअद सलातिल इशा सलासु औरातिल लकुम लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन्ना तव्वाफ़ूना अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा है, और ये ख्याल ए ईमान वालो चाहिए कि तुम्हारे ज़ेरे दस्त गुलाम और बांदियाँ और तुम्हारे ही वो बच्चे जो अभी जवान नहीं हुए तुम्हारे पास आने के लिए 3 मौके पर तुमसे इजाज़त लिया करें। एक, नमाज फजर से पहले, और दूसरे, दोपहर के वक़्त जब तुम आराम के लिए कपड़े उतारते हो, और तीसरे, नमाज इशा के बाद जब तुम ख्वाबगाहों में चले जाते हो। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा ना तुम पर कोई गुनाह है और ना इन पर, क्योंकि बकिया औकात में वो तुम्हारे यहाँ कसरत के साथ एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें वाज़े फरमाता है और अल्लाह खूब जानने वाला हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने सूरा नूर की आयत नंबर 58 तिलावत की और उसका तर्जुमा पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से हम आज सूरा नूर को मुकम्मल करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमने जो सुना, पढ़ा, लिखा, इस पर जो गौर फिक्र किया, अल्लाह पाक उसको शर्फ़ कबूलियत फरमाए और हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, ज़रिया निजात बनाए। प्यारी बहनों, ये जो आयात मुबारका आपके सामने मैंने तिलावत की हैं, इसमें जो हुक्म दिया जा रहा है वो अहकामे मुआशरत के से शुरू हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी इनकी पिछली आयात में भी पढ़ा था, घरों में दाखिल होने के आदाब के दस्तक दे लिया करें। तो अब यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब आमनू का जिक्र आ जाए, ईमान वालों से खिताब हो, तो उसमें हुक्म होता है, ईमान वालों से खिताब किया जा रहा होता है कि जो ईमान लाए हो, ए लोगो वो जो ईमान लाए हो। तो यहाँ पर खिताब चूंकि ईमान वालों से है, तो हुक्म दिया जा रहा है कि जब तुम घरों में दाखिल, यानी कि ये 3 औकात जो बताए गए हैं, ए ईमान वालो तुम्हारे लिए ये लाजिम है कि तुम्हारे ममलूक, यानी कि जो तुम्हारी मलकियत में है, तुम्हारी बांदियां, तुम्हारे गुलाम और तुम्हारे बच्चे,
जब वो यानी कि अभी छोटे हैं बच्चे, जो अभी उनको अक्ल नहीं होती, अक्ल की हद को नहीं पहुंचते, और तुम्हारे जो गुलाम जो तुम्हारे घरों में हैं, काम करने वाले या वालियां या वाले या तुम्हारी बांदियां, वो इन तीन औकात में, तीन औकात बता दिए गए, आदाब मुआशरत सिखाई जा रही है, जिंदगी गुजारने के तौर और तरीके बताए जा रहे हैं, हकूक बताए जा रहे हैं यहाँ पर, कि तीन औकात में, यानी कि जिसमें सलातिल फज्री, फजर का टाइम बताया गया सुबह की नमाज से पहले, जब फजर की अजान अभी नहीं होती तो उस वक्त से पहले, और उसके बाद फिर दूसरा टाइम बताया गया है दोपहर को, जब तुम कपड़े उतार कर रख देते हो। यानी कि जब इंसान अपने घर में आता है तो वो आराम के लिए आता है, रेस्ट के लिए आता है, तो फिर वो रिलैक्स होता है। अब ये नहीं कि वो बिल्कुल बरहना हो जाता है, ऐसा नहीं है। यानी कि वो अपने मामूल का लिबास जो है रात को सोने वाला, जो दोपहर में या घर में जब वो आता है, तो बाहर जब इंसान निकलता है, किसी फर्ज करे मर्द हैं तो बाहर गए हैं, पैंट शर्ट्स पहनी हुई हैं, घर आए हैं तो उन्होंने चेंज कर लिया, ट्राउजर शर्ट पहन ली है, या कुछ लोग तहमद पहनते हैं, या वैसे ही चले कमीज उतार दी, बनियान पहनी हुई है। तो यानी कि वो नॉर्मल अपने अपने घर में आ गए हैं, तो अब वो अपने नॉर्मल हालत में जैसे उनको पसंद होता है तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इसलिए यानी कि ये औकात तीन बता दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है अपनी लोडियाँ और अपने गुलाम जो हैं इनको यानी कि बताया जा रहा है, तरीका बताया जा रहा है कि ए ईमान वालों, ये हमें यानी कि ईमान वालों को तरबियत करने के लिए कहा जा रहा है कि इन लोग तरबियत करो तुम अपने छोटे बच्चों की और अपने गुलामों की और अपनी लोडियों को, इनको इन तीन औकातों में अपने बेडरूम में अपने यानी कि पास आने से बाज रखो, मना रखो, बगैर इजाजत के। इजाजत के बगैर किसी के बेडरूम में चले जाना, घर में अगर मेड रखी हुई है, उस वक्त गुलामों का और लोडियों का दौर था, वो घरों में ही रहते थे। अब तो ये होता है कि अगर हमारे घर में कोई मुलाजिमा आती भी है काम करने के लिए, हमने कोई मेड लगाई भी होती है, तो उसका एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पर आती है। उस वक्त में ये भी होता था कि दरवाजे के आगे पर्दे नहीं थे, बाड़ नहीं थी, तो आप तो माशाल्लाह ये होता है कि दरवाजे यानी कि होते हैं, लॉक होते हैं, कर्टन लगे हुए होते हैं, हर चीज से हम लोग सिक्योर होते हैं। लेकिन ये हुक्म आम है, ये हुक्म जो है मनसूख नहीं हुआ। ये हुक्म है, ये बताया जा रहा है कि जब भी किसी के कमरे में दाखिल होना हो, किसी के घर में दाखिल होना हो, तो इन औकात में ना जाया जाए, बाकी औकात में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो जो जमहूर मुफस्सिरीन फुकहा के नज़दीक इससे जो मुराद है लोंडियाँ हैं और गुलाम हैं। और ये अमर जो है मुत्तफ़िकुन अलैह है कि इस आयत का हुक्म जो है बालिग और नाबालिग दोनों किस्मों के ममलूकों के लिए आम है। दोनों किस्म जो लोग आपकी मलकियत में हैं, बच्चे हैं और लोडियाँ गुलाम हैं, तो उनके लिए ये आम है। और ये भी हो सकता है कि बालिगों जैसा ख्वाब, जो लोग अभी बलूगत को नहीं बच्चे पहुंचते, अभी यानी कि बालिगों का सा ख्वाब देखने की उम्र को नहीं पहुंचते, तो इसी से जो है मुराद फुकाहा ने लड़कों के मामले में लिया है कि लड़कों की जो उम्र है, जब तक घर के बच्चे उस उम्र को ना पहुंच जाएं जिसमें इनके अंदर सिनफी शऊर पैदा हुआ करता है, और वो इस कायदे की पाबंदी करें जो अल्लाह ताला ने कायदा बताया है, जब सिनफी शऊर जो पैदा होता है। तो आप देख लीजिए इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस आया मुबारका में, जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसमें एक तो तीन जो औकात बताए गए हैं, वो उसके एक नमाज इशा के बाद, क्योंकि इंसान मर्द अपने घरों में आ जाते हैं, लोग अपने घरों में दाखिल होते हैं, घरों में आते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, अपने लिबास वगैरह उतार देते हैं, नॉर्मल मामूल का लिबास पहन लेते हैं। तो अब वहाँ पे इजाज़त लेने की टाइम ईशा का वक्त बता दिया गया कि बगैर इजाज़त के घर में ना दाखिल हुआ जाए, ना जाया जाए। दूसरा फजर का और दोपहर का टाइम बताया दिया गया है। लेकिन जो तीसरी बात यहाँ पर बताई जा रही है वो है औरातिन लकुम। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि असल में जो ये लफ्ज़ है औरात का जो इस्तेमाल हुआ है, औरात इस्तेमाल हुआ है, और फरमाया गया है कि ये तीन वक्त तुम्हारे लिए औरात हैं, सलासु औरातिन। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये तीन औकात जो हैं, सलासु औरातिन, ये तीन औकात औरात हैं। अब औरत जो है इसका जो उर्दू में माना बताया गया है, तो ये सिनफे उनास मुअन्नस से सिनफे उनास के लिए बोला जाता है, और अरबी में इसके जो माना लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं खलल के, खलल और खतरे की जगह। तो इसको अरबी में कहा जाता है, और इस चीज के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं जिसका जिसका खुल जाना आदमी के लिए बाइस शर्म हो। जैसे अगर अचानक कमरे में कोई दाखिल हो जाए और नहीं पता कि हस्बैंड वाइफ जो है वो किस हालत में है,
वो यानी कि या अगर कोई बेडरूम में सोया हुआ है, फर्ज करें कोई मर्द ही सोया हुआ है या कि औरत ही सोई हुई है। अब जब सोया हुआ इंसान होता है उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं, उसको खबर नहीं होती, गहरी नींद सोया हुआ है, उसको खबर नहीं होती कि वो उसका सितर जो है वो नुमाया ना हो, उसकी कमीज, उसके यानी कि जो दिगर जिस्म का जो लिबास है वो किस तरह से उल्टा पुल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा है, कैसा हुआ हुआ नहीं, उसके बाजू कहाँ पर है, वो सीधी हालत में लेटी हुई है या लेटा हुआ है या साइड पे उल्टी हालत पे लेटा हुआ है, किस हालत में है, कैसे है, बाजू किधर है, टांगे किधर है, नहीं पता होता। लेकिन अचानक अगर ऐसे कोई कमरे में दाखिल हो जाएगा कोई बच्चा या कोई ऐसी आपके घर में मुलाजमा रखी हुई है या ऐसा कोई रखा हुआ है काम करने वाला, तो अचानक दाखिल हुआ या कोई बाहर से वैसे ही आ जाता है और दाखिल हुए, बाद तो छोटे बच्चे होते हैं दरवाज़ा खोल देते हैं, तो दाखिल हुआ तो क्या है, शर्म और आर महसूस होती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो औरात यानी कि खुल जाने को भी कहा जाता है। आप देखिए कि जैसे इंसान का लिबास अगर कहीं से फटा हुआ है, तो अगर कोई कहे कि देखिए जी आपकी यहाँ पे ये कमीज फटी हुई है, तो एकदम हम लोग उसको छुपाते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वहां से जगह पकड़ लेते हैं या उसको सिलाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये फटा हुआ है, या उसको लिबास को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि ये लिबास हमारा यहाँ से कमीज फटी हुई है या दुपट्टा फटा हुआ है तो हम इसको चेंज कर लें। तो आप देखो अरब जो हैं वो इस औरात का जो माना यहाँ पे जो लफ्ज़ कुरान पाक का इस आयत में, एक आयत नंबर 58 में जो इस्तेमाल हुआ है, सलासु औरातिन लकुम, यानी कि तीन औकात बताने के बाद फरमाया गया कि ये तीन औकात जो हैं वो तुम्हारे लिए यानी कि पर्दे के वक़्त हैं। तो औरत का माना जो है वो पर्दा भी है, औरत का माना यहाँ पर जो बताया गया है वो ये है कि खलल और खतरा, और उसके बाद किसी के सामने खुल जाना, ये यानी कि ये सब चीज़ें बताई गई हैं। आप देखिए जिसका ज़ाहिर हो जाना इंसान को नागवार गुजरता हो, तो इस माना में ये मुस्तमिल है कि औरात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि गैर महफूज चीज़। तो ये सब जो माना है जो आपके सामने मेरे बयान किए हैं तो बाहम करीबी मुनासबत रखते हैं। तो इस आयत का जो मफहूम है कि किसी ना किसी हद तक ये इस मफहूम में इस आयत के किसी ना किसी हद तक अगर आप गौर करते हैं तो इसमें सभी कुछ शामिल होता है। यानी कि मतलब ये है कि इन औकात में तुम लोग तन्हा या अपनी बीवियों के साथ ऐसी हालत में होते हो जिनमें घर के बच्चों और खादिमों का अचानक तुम्हारे पास आ जाना मुनासिब नहीं होता। तो लिहाजा इनको ये हिदायत करो कि इन तीन वक्तों में जब वो तुम्हारी खलवत की जगह आने लगे तो पहले इजाजत लिया करें। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ये आयम वारका शुरू हुई और ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है और उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि ये तरबियत करो अपने साथ जो आपके ममलूक में हैं, आपके मुलाजिमीन हैं, आपके घरों में काम करने वाले हैं जिनका कसरत से घरों में आना जाना रहता है, या आपके छोटे बच्चे हैं जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे, तो उनकी तालीम और तरबियत के लिए यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है कि उनको बताओ कि किसी के बेडरूम में ऐसे नहीं घुसते। जब बच्चों की घर में आदत बनी हुई होती है तो कभी कभी आप ननिहाल में जाते हैं या ददेहाल में जाते हैं या कहीं और किसी कहीं भी जाते हैं तो उनकी वो आदत होती है कि वो डोर पे नॉक करके जाते हैं, इजाज़त तलब करके जाते हैं, जाते हुए वो हेजिटेशन फील करते हैं कि यहाँ पे हमने नहीं जाना, ये पूछ कर जाना है, ऐसे नहीं दाखिल होना, या किसी के घर में बच्चों की तरबियत की हो कि बच्चों ये जो औकात होते हैं ईशा की नमाज के बाद कहीं यानी कि बिना इजाज़त जाने के नहीं होते, या दोपहर के टाइम आराम का टाइम होता है, कलोला का टाइम होता है, अब तो बिल्कुल ही हमने अपना जो है ना जो हमारा इस्लामी कल्चर था, जो हमारा इस्लाम हमारी तरबियत करता है वो तो हमने बिल्कुल भुला दिया है, पसे पुष्ट डाल दिया है। हम कुरान पाक की तालीमात से इतने दूर हो चुके हैं। अब तो ईशा यहाँ पे ईशा की नमाज का जिक्र आ रहा है क्योंकि ये ईशा की नमाज पढ़कर फौरन सोना पसंदीदा अमल है। तो अब तो हमारी रातें जो हैं बेशतर रातें जो है वो जाकर गुजर जाती हैं, फजूलियात में गुजरती हैं। ये नहीं होता कि हम अल्लाह तआला की इबादत में मशगूल होते हैं, नहीं, बस मोबाइल लेकर बैठ गए और बस इधर की हाँकते रहे बैठे, किसी को कॉल मिला ली, किसी के साथ गप्पे लगाते रहे बैठे, चैटिंग में लग गए, और कोई ना कोई ऐप खोल ली तो उसमें लग गए, देखते रहे, पता नहीं चला कि वो रात का कितना हिस्सा बीत गया। तो यहाँ पर ईशा की नमाज का टाइम क्यों बताया जा रहा है कि ईशा की नमाज का जो टाइम है, ईशा की नमाज अदा करने के बाद फौरन सोने का हुक्म है, ताकि अगर इंसान रात के पहले हिस्से में अच्छा सो जाएगा तो उसको तहज्जुद की भी तौफीक हो जाती है। इसमें हिकमत है। जो तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं या जो तहज्जुद को पढ़ते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम जल्दी सो जाएं, ताकि हमारी तहज्जुद, जिनको तहज्जुद की लज़्ज़त आने लगती है, तहज्जुद का जो मज़ा लेते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है और वो अपने घर का शेड्यूल ऐसा बनाते हैं, टाइम टेबल ऐसा बनाते हैं कि वो जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। और जिनको इस चीज़ से गरज ही नहीं है, जिनको नमाजें भी इल्ला माशाअल्लाह फजर की नमाजें पढ़ना भी गिरां गुजरती है, तो उनको क्या लगे कि रात के कौन से हिस्से में घर में कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। आप तो हम लोग निकलते ही ईशा की नमाजों के बाद है, घरों से निकलते ईशा के बाद।
तो फिर कब रातों को घर में आना और फिर कब सोना और फिर कब जागना और कब क्या होना, तो हमने तो तमाम अहकामात को नाउज़ुबिल्लाह पसे पुश्त डाल दिया हुआ है। हमारा माशा वो कहाँ रहा है जहाँ पर जो तरबियत दी जा रही है और ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है। जब ईमान वालों को से खिताब किया जाए, कितनी बार बताया है, तब फिर अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया जाता है कि अब ये हुक्म तुम्हारे लिए खास है। या अय्युहन नास से खिताब नहीं कि आम लोग जो गैर मुस्लिम इसमें शामिल हो जाते हैं, आम हर कोई बच्चा बूढ़ा जवान, यहाँ पर खास ईमान वालों से खिताब है। बताया जा रहा है, आदाब मुआशरत सिखाए जा रहे हैं कि अपने बच्चों को, अपने यानी कि ममलूका जो आपके ममलूक हैं, अपनी लोंडियां हैं, अपने गुलाम हैं, उनकी ये तरबियत करो, उनको ये हिदायत करो कि ये 3 वक्तों में जब वो तुम्हारी खलबत की जगह आने लगे तो पहले इजाजत तलब कर लिया करे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फरमाया जाए, यानी इन तीनों वक्तों के सिवा जो दूसरे औकात में नाबालिग बच्चे और जो घर के ममलूक और हर वक्त औरतों का मर्दों के पास उनके कमरे में या उनके तखलिए की जगह में बिला इजाजत आ सकते हैं जब ये 3 औकात गुजर जाएं। अब देखिए ना, बच्चे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, या वैसे कहीं उन्हें जाना है, दोस्तों में जाना है, या वैसे शोहर है, घर में आए, दोपहर को लोला किया, हल्का सा आराम किया, लंच किया, चले गए घर से। आप कोई आपकी फ्रेंड आना चाहती है, कोई और आना चाहता है, या बच्चे ही बाहर किसी काम से गए हैं, आप किसी काम से गए हैं, तो अब ये आज़ादी है। ये 3 औकात जब गुजर जाएं, जो आपके आराम के औकात हैं, जब जो गुजर जाए, तो फिर बच्चे हैं, जाहिर है, आप जो हमारे पाकिस्तान का, इंडिया का कल्चर है, वहां तो बच्चे बाहर गलियों में भी खेलते हैं। अब डोर खुले हुए होते हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दोस्त अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं। छोटे बच्चों की बात हो रही, जो नाबालिग होते हैं, तो वहां पर माहौल कुछ और होता है। अकेडमी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वापस आ रहे हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मस्जिदों में नमाजें पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। बाहर किसी आके रोड नोक कर दिया तो बाहर चले गए, फिर बात पता करके पूछ के इनके फिर आ गए वापस। तो आप जब ये 3 औकात गुजर जाएं, एक नमाज फजर के से पहले के औकात है, दूसरा ये दोपहर के जो औकात है, ये वाले के लोला के, फिर इशा के जो औकात है वो, तो आप क्या है, आप बच्चों को बिला झिझक जो है वो आने जाने की माँ बाप के पास भी इजाजत होनी चाहिए। जो आपके मेड, आपकी जो ये लोंडियां हैं, आपकी जो मेड हैं, काम करने वालियां हैं, या वाले हैं, या ड्राइवर रखे हुए होते हैं, तो आप इनको भी इजाजत है। यानी कि आप जब ये 3 औकात आराम के गुजर गए, तो आपको ये नहीं कि हर वक्त वो इजाजत ही लें आपसे कि हमने फलां काम करना है, हम कर लें, हमने फलां जगह जाना, हम चले जाएं, बार बार वो डोर को नोक करें। अब नहीं, ये 3 औकात निकल गए हैं, तो अब आप वो उनको फिर आम इजाजत है कि वो आपके पास बिला इजाजत भी आ जा सकते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर तुम किसी नामुनासिब हालत में हो और वो बिला इजाजत आ जाए, तुम्हें डांट डपट करने का हक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आराम का टाइम दोपहर का था, या नमाज फजर से पहले का था, या इशा के नमाज रात के पूरी रात का टाइम था तुम्हारे आराम करने का। अगर तुम इन नुकातों को छोड़कर हट कर, जैसे आज तक, आज हम लोग बना लिया गया कि रातों को जागते हैं और दोपहर तक सोए रहते हैं, पता ही नहीं है, बेखबर पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है। तो अब तुम्हारी ये जो कसूर है, डांट डपट करते होते, तुम्हारा डांट डपट करना तुम्हारा हक नहीं है। फिर ये तुम्हारी हमाकत है कि तुम कामकाज के औकात में अपने आप को ऐसी नामुनासिब हालत में रखो। अब यहाँ पर यह चीज बताई जा रही है। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला बड़ा जो है हकीम है। अल्लाह ताला, अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह बहुत अलीम व हकीम है। वो सब जानता है तुम्हारी ज़रूरियात को, तुम्हारे मामलात को, और हिकमत के साथ सारे फैसले करता है और हिकमत के साथ हुक्म देता है। इस जो अहकाम दिए जा रहे हैं, जो हुक्म दिया जा रहा है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारा ही भला है। ये सारे फैसले उसकी बड़ी हिकमत के साथ है। अगर उसकी हिकमतों पे गौर किया जाए तो उसमें हमारी अपनी ही भलाई है, हमारा अपना ही फायदा नजर आता है। वइज़ा बालगल अतफालु मिनकुमुल हुलमा फलयस्तअज़िनु कमस्तअज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये बताया जा रहा है कि और जब तुम में से बच्चे हद्दे बलूग को पहुंच जाएं, तो वो तुम्हारे पास आने के लिए इजाजत लिया करें, जैसा कि उनसे पहले दीगर बालिग अफराद इजाजत लेते रहे। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खूब वाज़े फरमाता है, और अल्लाह खूब इल्म वाला है और हिकमत वाला है। आपके सामने मैंने ये आयत जो है वो 59 रखी है, तो तर्जुमा मैंने पेश किया है। इसमें अब अहकाम बदल गए थोड़ा सा। पहले बच्चों की बात थी और जो लोंडियां और गुलाम थे उनकी बात थी। अब जो बात है वो बात है बालिग बच्चों की। अब जब बच्चों की तरबियत कर दी गई, बच्चे अब बड़े हो गए, तो अब उनके लिए क्या करो, ये जो तुम्हें कहा जा रहा है, तो अब हुक्म बजा लाओ।
اب جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسے اسی طرح اجازت لے کر آئیں جیسے ان کے بڑے کرتے تھے. جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے گھر کے جو بڑے ہیں وہ اجازت کے بغیر کسی دوسرے گھر میں نہیں جاتے, کسی دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے. اب آپ کے جو بچے ہیں وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, بالغ ہو گئے ہیں, تو اب ان کو بھی چاہیے کہ یہ اجازت لے کر آئیں. اب یہاں پر جو بلوغت کی عمر ہے وہ کون سی ہے, اور شریعت مطہرہ بلوغت کی عمر کے لڑکے اور لڑکی کے لیے کون سی قرار دیتی ہے؟ تو لڑکے کے معاملے میں یہ ہے کہ جب احتلام یعنی کہ احتلام, اور لڑکیوں کے معاملے میں یہ ہے کہ ایام ماہواری شروع ہو جاتے ہیں. جب پیریڈز لڑکیوں کو سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا لڑکوں کی آواز بدل جاتی ہے, تو یہ بلوغت کی عمر جو ہے نا کہی جاتی ہے. لیکن جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں کسی وجہ سے دیر تک ان کی جسمانی جو تغیرات ہوتے ہیں اس سے خالی رہ جاتے ہیں. ان کے معاملے میں فقہا کے درمیان بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے, یعنی کہ امام شافی, امام ابو یوسف, امام محمد اور امام احمد کے نزدیک اس صورت میں 15 برس کے لڑکے اور لڑکی کو بالغ سمجھا جائے گا. لیکن جو امام ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا بھی یہی قول ہے, اور اسی کی تائید میں جو ہے وہی اسی کی تائید کرتے ہیں 15 سال کی عمر کی. لیکن امام اعظم کا مشہور قول یہ ہے کہ اس صورت میں 17 برس کی لڑکی اور 18 برس کا یعنی کہ 18 برس کا لڑکا جو ہے وہ بالغ کہلائے گا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اگلی بات جو ہے بڑی غور سے سننے والی ہے, یہ 17 سال اور 18 سال کی جو عمر میں بتا رہی ہوں اس کو کہیں ذہن میں نہیں رکھا جائے. یہ ہے کہ یہ دونوں قول کسی نص پر نہیں ہے, بلکہ جو فقہاء ہیں ان کا اجتہاد اس بات پر ہے کہ دیکھا جائے گا کہ لڑکے اور لڑکی جو ہے وہ کس علاقوں میں کنٹری وائز دیکھا جائے گا. شہر اور ان کے علاقوں کا جو ہے فرق ہوتا ہے, موسم کا فرق ہوتا ہے, خوراک کا فرق ہوتا ہے, بچوں کے مزاج کا, طبیعت کا فرق ہوتا ہے. تو اس میں یہ چیز دیکھی جائے گی کہ لڑکے جو لڑکیاں ہیں غیر حیضہ لڑکیوں کے معاملے میں حد بلوغ مانا جانا دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں جسمانی نشوما کے حالات مختلف ہوا کرتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ عموماً کسی ملک میں جن عمروں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو احتلام یا پھر ایام ماہواری ہونے شروع ہوتے ہیں ان کا اوسط فرق نکال لیا جائے, اور پھر جن لڑکوں اور لڑکیوں میں کسی غیر معمولی وجہ سے یہ علامات اپنے متعدد وقت مقرر کیا جاتا ہو اس پر نہ ظاہر ہوں, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو امت کی میعاد مقرر کی گئی ہے وہ پھر بتائی گئی ہے 15 سال ہے. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ علاقہ وائز, اب جیسے عرب ہے, عرب کے بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں, وہاں یہاں کے علاقے گرم ہے, خوراک گرم ہے, تو جنک فوڈ بچے لیتے ہیں, تو بچیاں اور بچوں میں بلوغت کے آثار جلدی نمایاں ہوتے ہیں. بعض ایسے ہی کچھ گاؤں کے بچے ہیں جو بالکل گاؤں میں رہتے ہیں, سبزیاں استعمال کرتے ہیں, اور وہاں کے علاقوں کے حساب سے ٹھنڈے علاقے ہیں, ٹھنڈے ملک ہیں, ٹھنڈی کنٹریز ہیں یا ٹھنڈے علاقے ہیں, تو وہاں پر ذرا وقت زیادہ لیتے ہیں. تو عمر کی جو میعاد ہے اس کا اوسط اضافہ جو ہے وہ کر کے انسان عمر کو مقرر کرے, اور کسی ملک میں بالعموم کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 15 برس کے لڑکے کو احتلام ہوا کرتا ہے, اور فرق صرف 1.5 سال کا ہوتا ہے. تو یہ سارے فرق جو ہے نا دیکھنے چاہیے کہ اب کس وقت یہ ماؤں کو پتہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کی جب لڑکوں کی خاص جب آواز بدلنے لگتی ہے تو یہاں پہ پھر بلوغت کا حکم دیا جائے گا. تو پھر یہاں پر جو لفظ بتایا گیا ہے والقواعد من النساء اللاتی, تو اصل میں لفظ جو ہے یہ قواعد النساء کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی عورتوں سے جو بیٹھ چکی ہوں. جو اگلی آیا مبارکہ ہے لڑکوں کا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا بلوغت کی عمر کا, ان کو بھی تربیت دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ تربیت دی جائے, ان کو بھی کہا جائے کہ اپنے والدین کے کمرے میں یا کہیں بھی جائیں تو ایسے گھروں میں فضول ایسے بغیر اجازت کے داخل نہ لیا جائے جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں. جیسے ان کے بڑے کرتے آئے ہیں ویسے ہی یہ بچے بھی اس کے پیچھے چلیں, تو بچوں کو بڑوں کو جب تربیت ہوگی تو بچوں کی بھی تربیت ہوگی. تو یہ آیت نمبر جو آگے آئی ہے وہ دیکھیے والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم. اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے بوڑھی عورتوں کے لیے. پہلے حکم تھا جو بچے نابالغ ہیں اور گھر کے جو ملازمین ہیں, خادمائیں ہیں, خادم ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کے لیے. پھر اب جو بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ان کے لیے احکامات بتائے گئے. اب جو احکامات بتائے جا رہے ہیں یہاں پر یہ بوڑھی عورتوں کے لیے ہیں.
بتایا جا رہا ہے وہ بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں اب نکاح کی خواہش نہیں رہی، ان پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ڈھانپنے والی اضافی کپڑے اتار لیں، بشرط یہ کہ وہ بھی اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں یعنی زائد اوڑھنے والے کپڑے بھی نہ اتاریں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بار بار دیکھیے اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، بار بار یہ الفاظ جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، یوز ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں اور اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو استعمال لفظ ہوا ہے، اصل میں لفظ جو ہے قواعد من النساء کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں۔ قادہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز کے بیٹھتے ہیں تو قادہ کہتے ہیں نا، تو قادہ کا لفظ کہاں سے؟ یہی قواعد سے۔ تو یہی ہے کہ جب سنیاس کو پہنچ جائیں، یعنی کہ ایسی عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جب ان کی نکاح کی امید ختم ہو چکی ہو، ان کو پیریڈز جو ہیں وہ آنے، حیض آنا بند ہو چکا ہو، بچوں کی پیدائش کا سلسلہ رک چکا ہو، نا امیدی ہو چکی ہو، سنیاس کہا جاتا ہے۔ جب اس یعنی کہ نا امیدی کی عمر کو پہنچ جائیں، جن میں نہ اولاد پیدا کرنے کے قابل رہیں اور نہ وہ اپنی جو ان کی ایک نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، اور اس کو دیکھ کر مردوں میں بھی کوئی صنفی جذبہ نہ پیدا ہوتا ہو کہ مرد بھی اٹریکٹ نہ ہوتے ہوں، ایسی عورت بوڑھی، اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپنی یعنی کہ فرض کریں گھر کے اندر ہیں، جیسے پوتے ہیں، نواسے ہیں، بھائی ہیں، یا ان کے اپنے بعض دفعہ گھر میں جہاں بڑی عمر کو پہنچ جاتی ہیں تو ہر طرح کے لوگ گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، داماد آتے ہیں، تو سر سے بٹا سرک بھی گیا تو اتنی وہ مشکل نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں اور ایسی حالت کو پہنچ گئی ہیں، نہ تو اب ان میں اٹریکشن باقی رہی ہے اور نہ ہی وہ اب ان کے اندر نکاح کا جذبہ رہا ہے، نہ ہی ان کی وہ دو خواہشیں ساری جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں اب، تو اب وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یضعن ثیابہن، اپنے کپڑے اتار دیں، تو ظاہر ہے اس سے مراد سارے کپڑے اتار کر برہنہ ہو جانا نہیں ہے، نہیں ہے، اس لیے تمام فقہاء جو ہیں اور مفسرین جو ہیں وہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ وہ جو چادریں لیتی ہیں نا ہلکا پھلکا دوپٹہ، پہلے تو اب تو وہ چیز نہیں رہی، حکم جو احکام الہیہ ہیں، وہ جو حکم یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو احکامات جو ہیں وہ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، اب یہ چیزیں کہاں رہی ہیں؟ سوری ٹو سے اب دیکھیے کہ جن کی تربیت بچپن سے ہی ہوئی ہوتی ہے وہ ڈھکے چھپے رہتے ہیں، ڈھکے چھپے ہوئے رہتے ہیں، اپنے دوپٹے لپیٹے ہوئے رہتے ہیں، لباس ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، شرم و حیا والے ہوتے ہیں، ان کو شرم و حیا کی تربیت دی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، تو بڑھاپے میں بھی اپنے آپ کو کور ہی رکھتے ہیں، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری یعنی کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم کمزور ہو گیا، اب تو ہم سمجھے کہ پتہ نہیں قبروں کا منہ دیکھنے والے ہیں، تو ہم اپنے رب کو کیوں ناراض کریں؟ لیکن جو بچپن سے ہی شروع سے لے کے ہی بلوغت میں بھی وہ اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے، لباس ہی ایسے پہنتے ہیں یا بے پردہ ہی رہتے ہیں، یا گھروں کے اندر ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ شوہر کے دوست آ رہے ہیں اور بیٹوں کے دوست یار آ رہے ہیں اور کھلا سا ماحول ہے، شادیوں بیاہ میں بے پردگیاں ہو رہی ہیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، دیور جیٹھ کا کوئی حیا نہیں ہے، باپ دادا کی کوئی حیا نہیں ہے، بیٹے جوان ہیں تو کوئی حیا نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے جہاں پر، تو پھر وہاں پر یہ چادریں لپیٹنے کا اور چادریں اتارنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان والوں کو بار بار یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے اور ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں، تو پھر اب جو بوڑھیاں ہو جاتی ہیں وہ تو اور آج کل جو ہے نا، وہ جو بچپن سے ایسے پلی بڑی ہوتی ہے تو ان کو یہ شعور ہی نہیں آتا، دماغ میں خیال ہی نہیں آتا کہ اب تو ہماری پیٹھیں قبروں کو لگ رہی ہیں، اب تو ہم نے قبروں کے منہ دیکھنے ہیں، تو اپنے رب کو ابھی ہی راضی کر لیں، اب ہی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ احکامات کو ماننے سمجھنے اور حیا کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ تو یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی یعنی کہ یضعن ثیابہن، اپنے کپڑے اتار دیں، مگر ظاہر ہے کہ اس سے مراد سارے کپڑے اتار کر برہنہ ہو جانا نہیں ہے۔ تمام جو فقہاء ہیں وہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چادریں ہیں جو بڑی بڑی چادریں انسان اوڑھے رکھتا ہے، کیونکہ اب جان کمزور ہو گئی ہے، اب اتنی برداشت نہیں ہوتی، تو ہم اوڑھتے ہی کہاں ہیں اتنی بڑی بڑی چادریں، لیکن جن سے زینت کو چھپانے کا حکم سورہ احزاب میں دیا گیا تھا، سورہ احزاب میں اپنی زینت کو جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پر، تو وہ یعنی کہ کہا گیا ہے
फरमाया युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। तो असल में जो है यहाँ पे गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिन, जीनत के साथ तबर्रुज करने वाली ना हो। अब बाज बुढ़ियां ऐसी होती हैं कि माशाल्लाह हसीनो जमील होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और अंदर उनका अंदर का इंसान जो है ना, वो अंदर का दिल नहीं मरता। वो उम्र के उसी से को 70 साल की हो जाएंगी, 70 से भी अबाव हो जाएंगी, 70 से अबाव हो जाएंगी, लेकिन उनकी जिसामत, उनका क्योंकि खुराक है या उनकी केयर ऐसी होती है, जिस्म ऐसा है, बॉडी ऐसी है, तो वो उम्र को तो इस उम्र के तो उसी से पहुंच गई हैं। लेकिन आजकल बाल डाई करके और वो फिर वो तंग लिबास पहन के, चुस्त लिबास पहन के, गलों में दुपट्टे डाल के, वो सारा कुछ जाहिर करके निकलती हैं बाहर, बुढ़ियां भी ऐसी। तो यहाँ पर जो है, जो जीनत का तबर्रुज करने वाली ना हो। अगर दुपट्टा वैसा सर से सिलक गया है या उतार के साइड पे रख दिया है, छोटा सा दुपट्टा, बारीक दुपट्टा ले लिया है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मकसद ये ना हो कि जीनत जाहिर करना, फिर भी जीनत का इज़हार है। वो दुपट्टा जो है, इसे 3 चीजें, जो हाथ हैं, पाँव हैं, चेहरा है, इसको नंगा करने की इजाजत है। लेकिन ये नहीं है कि दुपट्टा उतार के साइड पे रख दिया जाए कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया। ये बात क्लियर समझ लेनी चाहिए कि दुपट्टा उतार कर, साथ की चादर उतार कर साइड पे रख देना मकसद नहीं है कि आग से जो जीनत के जिस्म है, औरत की छाती है, जिस्म है औरत का, वो नुमाया हो। तो इसकी आयत का जो मतलब है, चादर उतार देने से जो मुराद है, यानी उन औरतों की, उन बूढ़ी औरतों को इजाजत दी जा रही है जिनके अंदर बन ठन कर रहने का शौक बाकी नहीं रहा, अपनी जीनत को जाहिर करने का शौक बाकी नहीं रहा, तमाम नफसानी ख्वाहिशात दब चुकी हैं, और जिनकी जो सिनफी जज्बात सर्द पड़ चुके हैं। लेकिन अगर इस आग में कोई चंगारी अगर बाकी हो और वो नुमाइश जीनत की शक्ल इख्तियार कर रही हो, तो फिर इसकी इजाजत से फायदा नहीं उठाया जा सकता। कि अगर ऐसी खवातीन, ऐसी एजड औरतें जिनके अंदर अभी चंगारी बाकी है अपनी जीनत को जाहिर करने की या गैर मर्दों को अट्रैक्ट करने की, तो ये उनके लिए हुक्म नहीं है। ये नहीं हो कि इस हुक्म में आके वो अपना ये देख रहे, हाँ तो 60 साल की हो गई है, 50 साल की हो गई है, 70 साल की हो गई है। आजकल तो 50 की बूढ़ी नहीं होती, वो तो और जवान हो जाती हैं। तो लेकिन जो है ना, ये उनके लिए नहीं है। तो आप देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की इस बारे में एक हदीस मुबारक समाअत कीजिए। उम्मे ज़िया बयान करती हैं कि मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई, तो मैंने अर्ज़ किया, ए उम्मुल मोमिनीन, आप बालों को रंगने, कपड़ों को रंगने, कानों में बालियां पहनने, पाजेब पहनने, सोने की अंगूठी पहनने और बारीक कपड़ों को पहनने के बारे में क्या फरमाती हैं? तो आपने फरमाया, ए औरतों की जमात, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हलाल हैं, लेकिन तुम्हारे इस बनाओ संगार को गैर महरम ना देखें। गैर महरम के लिए नहीं है, जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, इवन के तुम्हारे भाइयों के लिए भी नहीं है, तुम्हारे बापों के लिए भी नहीं है, तुम्हारे चचा ताया दादा नाना उनके लिए भी नहीं है, जो हमारे महारिम रिश्ते हैं उनके लिए भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शोहरों की जीनत की चीजें हैं। सईद बिन जुबैर ने कहा कि वो अपनी चादर उतार कर घर से ना निकले जिससे इसकी जीनत दिखाई दे, और मकातिर बिन हयान ने कहा कि इसके लिए ऊपर ओढ़ने वाली चादर उतार कर घर से निकलना जायज नहीं है, जिससे इसके गले का हार, कानों की बालियां और दीगर जेवरात दिखाई दे। तो ये तो बूढ़ियों के लिए हुक्म दिया जा रहा है। तो जो यंग लड़कियां हैं, जवान बच्चियां या औरतें, खवातीन हैं, तो उनके लिए भी कैसा सख्त हुक्म होगा। ये बूढ़ियां भी अपनी, अगर उन्होंने कोई ऐसे कानों में बालियां पहन रखी हैं या गले में कोई नेकलेस वाला पहन रखा है, तो या अच्छा खूबसूरत लिबास पहन रखा है, या बाल अपने उन्होंने कलर किए हैं, मेहंदी लगा रखी है, तो उनके लिए, क्योंकि जीनत इंसान इख्तियार करता है इन चीजों के जरिए से, तो उनके लिए भी हुक्म नहीं है। तो हुक्म सिर्फ उसे जीनत जाहिर करने का कहाँ है? शोहर के सामने। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे जवान होते हैं, हया आ जानी चाहिए, हया पैदा होनी चाहिए कि बच्चा, मेरा बेटा जवान हो गया है, बेटी। जब हम हया करेंगे और हम अपने घरों में लिपटी हुई रहेंगे, चादरों में, दुपट्टों में लिपटी हुई रहेंगे, बाहया लिबास पहनेंगे, तो हमारी बेटियां ऑटोमेटिकली हमें देखकर वो लिबास पहनेंगी। आप देखिए, जिसकी माँ अबाया पहनती है उसकी बच्ची भी पहनती है, जिसकी माँ स्कार्फ करती है बच्ची को भी वो करवाती है, तो जिसकी माँ बरहना निकलती है बाहर, बारीक लिबास पहन के निकलती है बाहर, और उरियान लिबास पहनकर निकलती है, और बेपर्दा निकलती है, तो बेटियों को कैसे कहेगी? फिर वही वो बहुएं भी वैसे लाएगी, बहुओं के लिए भी वो वैसे ही पसंद करेगी, बेटे की मेंटेलिटी भी वैसी ही बनेगी कि मेरे पास मेरी जो होने वाली बीवी हो वैसी हो, फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, बेपर्दा हो।
یہ معاشرے کا المیہ ہے جو میں بیان کر رہی ہوں، اس میں کوئی ناراض نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جن سے ہم دور ہیں، ہم غافل ہیں. آج ہماری معاشرہ تباہی کا شکار ہے، زنا، بدکاری، فحاشی عام ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر